बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो खरीदते हैं ना बच्चे, तो लोगों ने जल्दी जल्दी में तो सब लगवा दी होल्डिंग बैनर। जब स्कैम हुआ तो 3 दिन बाद हट गई। टीचर का काम है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। आपने उसको भी कम कर दिया है। बहुत कम कर दिया है। बायो वाली लगभग कितने पेज की होगी? अब एनसीईआरटी की जितनी पेज है उस बुकलेट की चौड़ाई उसकी आधी है, और उसके बाद पेज का नंबर जो है एनसीईआरटी के पेज का आधा है। सर एनसीईआरटी तो सारे लोग कहते रहते हैं, हम कैसे माने कि सारा एनसीईआरटी से एज इट इज? बिल्कुल निखिल सर, आप परेशान मत होइए, हम जानते हैं इसके बिल्कुल कीड़े हैं। जब पेपर होता है उसके बाद मैं बहुत बैठ के देखता हूँ इसको। पहली बात तो समझ लीजिए कि अगर कोई सवाल एनसीईआरटी से बाहर आया तो कोर्ट केस हो सकता है। हाँ बच्चों, 2-3 सवाल तुम लोग के और हो सकते हैं। एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, नीट 2025 के लिए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस पॉडकास्ट वाली सीरीज पर। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई नीट का पेपर कैसे बनाया जाता है। पिछली साल स्कैम हुआ था, इस बार का पेपर कैसे आएगा। आज हमारे साथ में बहुत खुशी की बात है, 1 साल के बाद दोबारा फिर से इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में एसपी सिंह सर, न्यू लाइट कोचिंग के फाउंडर हैं, टीचर भी हैं, 40 साल से डॉक्टर बना रहे हैं। 40 सालों का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम बदल गए 3-3, 4-4 बार सर, है ना। मोस्ट वेलकम है सर, आपने मुझे समय दिया। मेरे बच्चों तक ये पता चलेगा कि भाई जो न्यू लाइट वाली यूएसपी है, सिलेक्शन वाली, वो हमारे चैनल पे भी आवाज़ आ जाएगी। थैंक यू निखिल सर, पहले तो अपने चैनल पे बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक भी पहुंचेंगे जहां पे खुद इंडिविजुअल रूप में नहीं पहुंच पाते। तो थैंक यू सो मच, और इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप बच्चों के कैरियर बनाने की जर्नी में लगे हुए हैं, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे कॉलेज में भेजना हो, जी। और चाहे अब इस तरह से पॉडकास्ट हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी एक बच्चा आया और आपसे मिला, और वो कोटा से आया जी। तो हम ये फील कर सकते हैं कि आप बच्चों से कितना कनेक्टेड है, उनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके दिल दिमाग में कितना है। थैंक यू सो मच। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है जब कोई भी बच्चों की हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे तो कल के भारत हैं। ठीक बात सर। पिछली बार नीट में एक बहुत बड़का स्कैम हुआ, इस बार आपको क्या लग रहा है, पेपर कैसा आएगा या क्या बदलाव कर रहा है एनटीए? निखिल सर, एक तो हमारी जो आदत है ना, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ। मुझे हमेशा दिखता है कि ग्लास आधा भरा है, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि नीट विल बी क्लीन, और इतना क्लीन होगा जितना कोई सोच नहीं सकता। अब देखिए, मतलब सरकार की पूरी मंशा यही है। घर में हम लोग 4 लोगों को नहीं संभाल पाते, पूरा देश है, हर तरह के लोग हैं जी। लेकिन जहां जहां दिक्कतें हुई थी उसके लिए सरकार बिल्कुल सतर्क है। हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। पहला पॉइंट, पेपर के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत, जिससे आउट हुआ पेपर, हाँ, उसको डिजिटल माध्यम से करने जा रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि एनटीए ने प्राइवेट एजेंसी को पेपर करवाने के लिए दे दिया था, सरकार ने उसको भी ले लिया। तीसरी बात आपने देखी थी कि ये नीट का पेपर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज में हुआ था। प्राइवेट कॉलेज वालों को थोड़ा सा होता है, मल्टीपल टेस्ट कराने की हैबिट नहीं होती। कॉलेज को, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, जो उन्होंने आउटसोर्स करके हायर किया था एम्प्लॉय को, अब वो परमानेंट एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं। कॉलेज बिल्कुल, टेस्ट जो है बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, पेपर डिजिटल माध्यम से भेजने की व्यवस्था हो रही है, जो सिफारिशें थी। इसके बाद सर, ये पूरा पेपर प्रशासन की देखरेख पे होगा। उस जिले के डीएम, उस जिले के एसपी, वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की पूरी कोशिश है कि पेपर नीट एंड क्लीन हो। एक बात और आपको आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बता दें जी कि एनटीए बहुत सारा पेपर कराता था। हाँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का रुख देखें तो सब कुछ सरकार यूनिफाई करने के मूड में है। हाँ। एक नीट का टेस्ट भी करा दिया, तो उन्होंने एक एजेंसी बना दी थी कि वही एजेंसी सारा इम्तिहान कराएगी। हाँ, कंपटीशन वाले भी कराएगी, नौकरी वाले भी कराएगी। तो अब उन्होंने किया कि एनटीए से बाकी सारे एग्जामिनेशन ले लिए, अब केवल वो नीट कराएंगे, केवल जेई कराएंगे, सीयूटी कराएंगे, बस। बाकी सारे एग्जामिनेशन दूसरी एजेंसी कराएंगे। तो लोड कम कर दिया, परमानेंट लोगों को रख लिया, प्रशासन को इन्वॉल्व कर दिया, डिजिटल माध्यम से पेपर भेज रहे हैं। तो दूसरा क्या है कि अभी जो नड्डा जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने उनसे, धर्मेंद्र प्रधान जी
परमिशन ले रहे जी। हैं, उन्होंने कहा जो हमारे मंत्रालय के अंदर है, जैसे हमारे मंत्रालय में है जेई का और सीयूटी, हम ऑनलाइन कराएंगे। अब नीट ऑनलाइन कराने के लिए हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज ही मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला है। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो फिर पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज देखिए, जेई का पेपर भी होता है, हाँ। नीट का भी होता है। हाँ। जेई भी इसी साल हुआ, नीट भी इसी साल हुआ। जेई में स्कैम नहीं हुआ, नहीं। नीट में स्कैम क्यों हुआ? तो इसका रीजन क्या था? फिजिकल मोड। जब आप यहां से पेपर आप कुरियर से ट्रांसपोर्ट करते हो तो रास्ते में कोई भी लेके कुछ कर सकता है। तो सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि नीट क्लीन हो। ठीक बात सर। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के कंपैरिजन में बहुत ही नीट एंड क्लीन पेपर होगा। तो इस चीज को लेकर बच्चों में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और बेटा एक बात और कहेंगे इस चैनल के माध्यम से, निखिल सर के चैनल पे, कि जब सोचना अपने हाथ में है तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचें। ये हमेशा जीवन का मंत्र बना लीजिए और हमेशा देखिए ग्लास आधा भरा है, खाली देखिए मत, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जब निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव मेंटेलिटी आपके लिए बहुत खतरनाक होगी। ये नीट की बात नहीं कर रहे बच्चों, पूरे लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। सही कह रहा सर। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, आपके क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। कोई स्कैम, देखिए जी। सरकार ये चाहती है ना हो, सरकार ये बिल्कुल चाहती है ना हो। जैसे होता है ना, मरीज है, डॉक्टर तो इलाज करता ही है ना, फिर भी मरीज कभी कभी सही नहीं होता है ना। तो सरकार की पूरी मंशा है नीट एंड क्लीन हो। पिछली साल आपके यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए थे? मुझे लग रहा है 1 साल ही हुए हैं हमारा। इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट किया था उस आपने कहा था उसमें कि 1000 पार हुए आपके यहाँ से 1000 पार। देखिए सर, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। हाँ सिलेक्शन वो भी होता है जो बच्चे बीएमएस में जाते हैं। हाँ हाँ। सिलेक्शन वो भी होता है जो बच्चा बीएचएमएस में जाता है। हाँ, BDS सिलेक्शन वो भी होता है जो बीयूएमएस में जाते हैं, बीडीएस में जाते हैं, बीबीएस में जाते हैं, है ना। टोटल सिलेक्शन की बात कही थी सर। हाँ। और वो 1000 से क्रॉस हो गया होगा और हो गया है। और एमबीबीएस की बात करें तो हम लोग 500 प्लस में हैं। उसकी हम लोगों ने बुकलेट भी दे दी बच्चों को, एक एक बच्चे का कॉलेज। और मजेदार बात बताएं, फोटो, रोल नंबर है ना, सब कुछ है, क्रॉस वेरीफाई करवाएं, सब कुछ है सर, सब कुछ है सर। हाँ, आपको बच्चे की फोटो मिलेगी, बच्चे का एडमिट कार्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या सर, और थोड़ा सा जो है आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो खरीदते हैं ना बच्चे, तो लोगों ने जल्दी जल्दी में तो सब लगवा दी होल्डिंग बैनर। जब स्कैम हुआ तो 3 दिन बाद हट गई। देखिए सर, मुझे 40 साल हो गया और जी, जी। एज बढ़ने के साथ साथ आदमी थोड़ा सा धर्म, कर्म और रियलिटी में विश्वास करता है। जी। मैं तो सर रिजल्ट के बाद बच्चे को फोन भी नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं सारा डेटा मेरे पास क्यों होता है, डेटा भी मेरे पास इसलिए नहीं होता कि मुझे दिखाना है। हाँ। डेटा इसलिए होता है कि मैं देखता हूँ कि इस टेस्ट में बच्चे ने ये किया, इस टेस्ट में ये किया, इस टेस्ट में ये किया। और मजेदार बात इस बार के रिजल्ट की बात बताएं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां न्यूलाइट के बच्चे ना हों। सारे कॉलेज आप एम्स दिल्ली से शुरू करिए, मौलाना जाइए, एम्स ऋषिकेश जाइए। और मजे की बात, ये जो एम्स वाला जो हमारा टूटा था ना सिलसिला, इस बार 3 बच्चे गए। एम्स न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में 3 बच्चे गए। 3 बच्चे। और एक बच्चा राजस्थान का, केवल वो टेस्ट देता था, सुनील कुमार, और यूट्यूब से पढ़ता था। 2 बच्चे हमारे क्लासरूम से गए। सर टेस्ट सीरीज बड़ी काम की न्यूलाइट की, ये क्या है? क्योंकि बच्चों का जो एक हाँ, आप लोग जो अपना माइंडसेट जो बच्चों का, उनको लगता पढ़े चाहे जाए हिंदुस्तान में, लेकिन टेस्ट सीरीज न्यूलाइट की ढूंढ के देते हैं। ऐसा क्यों सर? अच्छा निखिल सर, ये बताइए कि जब बच्चा तैयारी करता है तो नीट के सिलेक्शन के जस्ट पहले उसको क्या करना होता है? टेस्ट देना होता है। यही तो होता है ना। तो सर उस टेस्ट में ऐसा क्या है भाई? टेस्ट सीरीज तो दुनिया में बहुत सारे लोग कराते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स करा रहे हैं। वो बड़े ब्रांड्स को छोड़ के ये बड़े ब्रांड भी हम लोगों की टेस्ट सीरीज को रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है। कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां देखिए पे सर, बच्चा कोचिंग ले रहा है। आपको सर ये पता है कि मेरा बहुत दिन कॉलेज में बीता है। जी जी। तो सरकार ने जब पूरा मेडिकल का एंट्रेंस यूनिफाई किया तो सिलेबस भी यूनिफाई कर दिया। और मुझे बहुत पीड़ा थी निखिल सर, बहुत तकलीफ थी इस बात की कि जब स्टेट पीएमटी होता था, आपसे दिल की थोड़ी बात कर रहे हैं, जी जी, तो हमारे बच्चे को सीपीएमटी के लिए पूरा यूपी बोर्ड पढ़ना पड़ता था और ऑल इंडिया के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती थी। हाँ, अलग अलग। और अगर मणिपाल है तो वहां का सिलेबस अलग, बीएचयू का अलग, एफएमसी का अलग, मल्टीपल। हाँ। और देखिए पेरेंट्स का भी बहुत पैसा खर्च होता था कि यहाँ भी फॉर्म भर रहे, वहां भी फॉर्म भर रहे। 10 जगह कम से कम। कई बार लड़कियां हैं तो पेरेंट्स बेचारे जा नहीं पाते थे। तो ये यूनिफाई हो गया। दूसरी बात क्या हुई सर कि एक ही सिलेबस ऑल इंडिया में हो गया। नहीं तो कुछ स्टेट ऐसे थे, उनके स्टेट में भी वही एनसीईआरटी थी
ऑल इंडिया में भी थी। तो एक ही जगह पढ़ के बच्चे दो फायदा उठा लेते थे, यूपी के बच्चे को दिक्कत होती थी। अब जो यूनिफाई हो गया सर, इससे बहुत अच्छा हो गया कि एक कंपटीशन हो रहा है, और इसके लिए हम तो भाई, हमें जो लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को न ठीक लगे, लेकिन मैं तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा, अच्छा काम किया है। दूसरी बात सर, पहले क्या होता था, पेपर नहीं मिलता था, अब पेपर मिलता है। हाँ पेपर मिलने के बाद बच्चे की OMR मोबाइल पे आती है। हाँ, आ जाती है। ठीक है ना। और आपको एक चीज और बता दें कि मैं थोड़ा NTU को फॉलो कर रहा हूं, अब मेरे टेस्ट की भी आंसर की बच्चे के मोबाइल पे आती है। मतलब आपकी जो टेस्ट सीरीज के आंसर Yes. के रिजल्ट्स हैं वो चले आते हाँ हाँ, जो पूरी आंसर की है बच्चे के मोबाइल पे आ जाती हैं। मतलब आप पहले से उसको ट्रेंड कर दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा। है। बच्चा कभी कभी कहता था हम लोग नहीं मिल पाते हैं कि हमने तो सर ये भरा, हमारे नंबर इतने आए, तो अब ये क्वेरी खत्म हो गई। हमने कहा भैया देख लो, तुम्हारी जो आंसर की तुमने भरी है वो आपकी वही मोबाइल वाली है, समझ गए। ये तो सर बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। इससे बच्चों का मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी बढ़ेगी और ये सब छोटे मोटे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। हाँ। दूसरी बात है सर कि आंसर की मोबाइल पे आती है। अब देखिए, अब आंसर की अपने पेपर का जो आंसर एग्जामिनर दे रहा है, ये वीडियो बच्चों थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन देखिए आपको फायदा मिलेगा। तो जो आंसर दे रहा है एग्जामिनर अपने क्वेश्चन का, वो आंसर पब्लिक डोमेन में आते हैं, सब लोग उसको वेरीफाई करते हैं। जी, जी। उसमें करेक्शन होता है। हाँ। फिर कॉपी चेक होती है। हाँ जी। बच्चा मिला लेता है उसके कितने नंबर आए। क्लियर। तो हमें तो लग रहा है कि इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। और किसी भी दो तरह की युद्ध है ना, अगर आपको दुश्मन का पता ना हो, दुश्मन का हथियार मारेगा ये ना पता हो, और दुश्मन का हथियार भी नहीं मतलब पता हो, एग्जामिनर तो नहीं, नॉर्मल युद्ध की बात कर रहे हैं तो टफ होता है। और यहाँ क्या है, डेट भी पता है कब होना युद्ध, जगह भी पता है एडमिट कार्ड में, और दुश्मन का हथियार भी पता है। और ये भी है कि दुश्मन दूसरा हथियार यूज नहीं कर सकता। हथियार पे ही आएंगे, हथियार है क्या? NCERT सर NCERT तो सारे लोग कहते रहते हैं, हम कैसे माने कि सारा NCERT से एज इट इज? बिल्कुल निखिल सर, आप परेशान मत होइए, हम जानते हैं इसके बिल्कुल कीड़े हैं। जब पेपर होता है उसके बाद मैं बहुत बैठ के देखता हूं इसको। पहली बात तो समझ लीजिए कि अगर कोई सवाल NCERT से बाहर आया तो कोर्ट केस हो सकता है, मोटी मोटी बात समझ लीजिए जी। दूसरी बात है कि नीट 2024 में, आप कहेंगे तो नीट 2023 में भी, 22 में भी, हम आपको नीट के आए हुए एक एक सवाल NCERT का पेज नंबर दे देंगे, और वो पैराग्राफ दे देंगे जहां सवाल आया है। नहीं, बिल्कुल आप दीजिएगा। और सर ऐसा है ना कि एग्जामिनर के पास जैसे हमसे कहें निखिल सर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो आप कहोगे सर चिल्लाते हैं, इतना सब हो रहा है, चलो यार उठाओ, अपने लोगों से कहेंगे उसी से पेपर दे दो। तो मैच उनको NCERT से कराना है। और गांव के बच्चे को सर कई बार 5-5 साल इस बात पे लग जाते हैं, जब वो 12th करके आता है सर, तो उसको लगता है नीट कोई बहुत बड़ी चीज है। और कई बार इस एज में बच्चा इमोशनल होता है, कई बार बच्चा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मैं यहां जाऊंगा तो सिर्फ, अब कहां, मैं यहां, मैं यहां, मैं यहां। मैं बच्चों को बात बता रहा हूं बेटा कि कहीं नहीं, सिर्फ NCERT। और एक बात और बताएं बच्चों कि सब लोग कोई ना कोई धर्म मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, भगवान को मानते हो, भगवान तो यही बताते हैं ना, कर्म करो, व्रत रहते होगे ना। हम कहते हैं बेटा थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन व्रत NCERT के लिए रहो, कि जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। देखो कितना आसान हो जाता है तुम्हारा काम। तो बेटा बिल्कुल 100% आप क्वेश्चन चाहे जहां से लगाओ, लेकिन पेपर NCERT से आएगा, पेपर PYQ मॉडिफाइड होगा। और नीट में सिलेक्शन बहुत आसान है। फिजिक्स में आपने दो क्वांटिटी पढ़ी होगी, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, स्केलर में नहीं होता है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और हाँ चलिए निखिल सर, और नहीं, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, तो डायरेक्शन बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको, अब मैं निखिल सर के चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल बता दूंगा कि नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और लास्ट के महीने में क्या छोड़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है इससे। सही कह रहे हैं सर। मुझे एक चीज और बताइए, आपके यहाँ बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। पिछली साल का जो मुझे याद है, जब मैं एक बार फार्म हाउस गया हुआ था, जब पकौड़ी और सब्जी भी खाई मिली वहाँ। अच्छा, बच्चे भी थे वहाँ पे? हाँ, बच्चे थे। तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो वहाँ पे थे, जो आप बोल रहे थे इनका होगा। आपने बहुत सारे बच्चों की पिटाई भी कर रहे थे वहाँ पे आप। तो ये कैसे एनालाइज कैसे कर लेते कि इनका ही सिलेक्शन होगा? कुछ नहीं और सर, जबकि वो सर 3 साल ड्रॉपर था, वो किसी और इंस्टीट्यूट से करके आया था। कोई 4 साल ड्रॉपर है, उससे भी ज़्यादा के थे, कोई 7-8 साल वाला भी था। तो इस तरह के बच्चों को एक ऑब्जर्वेशन लगाना कि एक्चुअली सर क्या होता है ना, देखिए अगर आपका हाथ कटेगा वहां भी लाल खून आएगा, मेरे हाथ में भी लाल आएगा।
आपके लंग्स वैसे ही, मेरे लंग्स वैसे ही, आपके हार्ट में 4 चैम्बर, हमारे जो सेलेक्ट होता है वो भी वही होता है। होता है क्या सर कि हम जरूर इस बात को देखते हैं कि इस बच्चे में कितनी लगन है, कौन बच्चा कितना पागल अपने लक्ष्य के लिए, बस उनके साथ लगते हैं। सर बच्चा टेस्ट देता अच्छा होता है, बल्कि इस बार तो अभी नहीं कर पा रहे हैं अभी, बल्कि कल या परसों हम फिर फार्म हाउस जाने वाले हैं बच्चों को लेके, आइएगा। बिल्कुल सर। उसका रीजन सर ये है कि मुझे लगता है कि मैं तो कानपुर ऐसे ही आया था, प्लेटफॉर्म पे सो गया था, मुझे जो भी मिला बच्चों से मिला। तो अगर मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर दूं तो भी कम होगा, क्योंकि उन्होंने नाम तो इतना दिया ही। सही कह रहे हैं सर। आपको क्या लग रहा है इस बार नीट की कट ऑफ हाई जाएगी इन कंपेरिजन टू 24? अब तो सर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना कि शादी हुई नहीं, आप पूछ रहे हो बेटा होगा कि बेटी, कैसे बता दे? अभी पेपर तो हुआ नहीं। मैंने पूछा सर सुंदर होगा कि नहीं होगा। तो सर बिल्कुल ठीक है, पेपर तो देखिए आपका सवाल सही है, तो हमने आपको थोड़ा ऐसे ही बोला। पेपर आने के बाद कट ऑफ का पता चलता है, लेकिन सर ऐसा है कि जैसा पता चल रहा है कि जैसे जेई में उन्होंने सेक्शन भी हटा दिया, तो अगर नीट में भी सेक्शन भी हटा देंगे जैसे पहले होता था, तो अभी क्या था 200 सवाल थे, 180 आते थे, अब 180 आएंगे, 180 करने होंगे। और मजे की बात एक और थी कट ऑफ आई जाने का, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो सेक्शन बी में पूछते थे। तो अब अगर केवल सेक्शन बी उन्होंने हटा दिया तो समझ लीजिए 20-25 नंबर तो वैसे ही कट ऑफ कम हो जाएगा। और हर पेपर में इस बार 1 या 2 क्वेश्चन टिपिकल होंगे, थोड़े से होंगे एनसीईआरटी से ही, लेकिन थोड़े घुमावदार होंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरिट 670 जाएगी, 660 जाएगी। आप लिख के रख लीजिए और इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये वीडियो फिर चला दीजिएगा। नहीं बिल्कुल चलाएंगे, ठीक है ना। पेपर बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे आएगा, पेपर टफ बिल्कुल नहीं आएगा। इजी आएगा सर, एकदम हलवा। नॉर्मल पेपर होगा, मॉडरेट होगा। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी हुआ था, तो साफ साफ शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते वो कैसे नीट देंगे। और आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार का यही काम तो है कि बड़े लोगों से थोड़ा टैक्स लेना, गांव में गरीब लोगों को देना। तो सरकार का एजुकेशन में भी पूरी यही मंशा है कि हम उन बच्चों का ध्यान रखेंगे जो किसी तरह से कोचिंग नहीं कर पा रहे, जो थोड़ा सा नीचे से ऊपर आएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार नीट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ये तो सर क्लियर हो जाएगा। अब भी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर, अगर परमिशन दे देंगे तो ऑनलाइन करा देंगे। लेकिन हाँ, जो हम लोगों को लग रहा था कि नीट ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, इतने कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, तो लेकिन सर जब वो इतने मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं तो ऑनलाइन कराना गवर्नमेंट के लिए बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को ये लग रहा है कि ऑफलाइन में दिक्कत हो सकती है, फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कोशिश करेंगे वो ऑनलाइन कराने की। अब अगर परमिशन मिल जाएगी तो ठीक है, लेकिन पक्की बात है नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 25 से 26 से आप ऑनलाइन से एकदम सहमत हैं? बढ़िया रहेगा। गोला में एकदम टिक एक बार में लगेगा, गोला से बाहर भी नहीं जाएगा। नहीं वो तो नहीं। लेकिन एक बात है कि कम से कम इतना स्कैम तो नहीं होगा, पेपर लीक हो गया, पेपर का ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब दिक्कतें नहीं होगी। सही कह रहे हैं सर। एक मेरा और प्रश्न है आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पेपर पहले ही आउट कर देते हैं। नहीं सर, अब तो एनसीईआरटी का सिलेबस देखिए बहुत कम हो गया। हाँ, जो पूछा गया वो पूछा नहीं जाना है। हाँ, ये भी है। मैं बड़ा गौर से सुन रहा हूं। जो पूछा गया वो पूछा नहीं जाना है, पूछा जाएगा। और दूसरी बात है कि हम आपको आउट ही कर देते हैं। हाँ। देखिए 25 पेपर बच्चे देने जा रहे हैं, हाँ, वो 25 का पेपर देखें, हाँ, और नीट 2019, 20, 21, 22, 23 का पेपर देख लें। हाँ, जहां जहां एनसीईआरटी से आया है हाँ। उसके आसपास पढ़ लें, ऊपर वो नीचे खुद मिला के देखें कि ऊपर नीचे पेज में, हाँ, जहां से सवाल आया उसके ऊपर उसके नीचे 2-2 लाइन देखें अच्छे से। मतलब एज इट इज तो रिपीट नहीं होता है। अब एज इट इज कुछ क्वेश्चन रिपीट होते, लेकिन एज इट इज रिपीट नहीं होते, लेकिन थोड़े से मॉडिफाई, वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज, थोड़ा सा घुमा दिया। और बायो के लिए तो हमारे पास एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है सर। हमने जो क्विक रिवीजन की बुकलेट लिखी है उसमें पीवाईक्यू भी है, उसमें हमने ये भी किया है कि किस पेज से सवाल नहीं आया, किस पेज से मैक्सिमम सवाल आया। और 23 में भी उससे पूरे सवाल आए, 24 में भी आए, 25 में भी आए। क्या पीडीएफ है या क्या है? नहीं, बुक है पूरी बुक है। तो ये ऑनलाइन मिल जाएगी? ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप दूसरी मुझे बात, दीजिएगा हाँ, तो बिल्कुल भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे सर। अगर बच्चे चाहेंगे तो आपके चैनल नहीं, हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पे उसको रखेंगे ताकि ये लोग देखें। हाँ, और अब आप कहोगे सर आप मॉड्यूल नोट्स को तो मना करते हैं, आपने अपना क्यों बनाया? ये भी तो बात है ना। उसका रीजन है सर कि एनसीईआरटी ज्यादा पेज में लिखी है, टीचर का काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना। आपने उसको भी कम कर दिया है? बहुत कम कर दिया है। बायो वाली लगभग कितने पेज की होगी? अब एनसीईआरटी की जितनी पेज है उस बुकलेट की चौड़ाई उसकी आधी है, और उसके बाद पेज का नंबर जो है एनसीईआरटी के पेज का आधा है।
50% मतलब कर दिया, रिड्यूस कर दिया एकदम। वो पढ़ेगा बच्चा बढ़िया से तो सिलेक्शन कंफर्म समझे। हाँ 100%। बायो में देखिए सिलेक्शन तो सारे सब्जेक्ट से होगा, बायो में वो 330 प्लस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बच्चों एक चीज और बता दें, अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो तो बायो के लिए चैप्टर वाइज मत पढ़ो, तुम डेटा उठाओ और डेटा सारे चैप्टर जहां जहां डेटा है 2.4% उसकी एक कॉपी बनाओ, एग्जाम्पल की एक कॉपी बनाओ, डिजीज की एक कॉपी बनाओ, ग्राफ की एक कॉपी बनाओ, तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो। और इस तरह के बहुत सारे आईपीएल के टेस्ट भी कराते हैं सर। ठीक बात सर। पिछली साल 700 से ऊपर कितने बच्चे थे न्यू लाइट से? काउंट तो नहीं किया लेकिन 10-11 बच्चे तो हैं। 10-11 बच्चे थे। हाईएस्ट कितना था? 715। अब तो वो जयपुर का बच्चा, उसने जब फोन किया तो 720 उसके हो गए। अच्छा, उसका बढ़ गया होगा बाद में। नहीं हाँ। वो चूंकि यूट्यूब का बच्चा था इसलिए पता नहीं था हमको, अब अच्छा। पता चला जब बच्चे गए तो उससे बताया। मतलब 715 तो मान ही लिया। उससे पहले कितना था? 23 में 23 में था 706। 706। सोनक, हाँ। उसके पहले था 690। तो मतलब कंक्लूजन ये है, कट ऑफ मोटा मोटी 25-30 नंबर डाउन जाएगी। अगर रैंक के टर्म्स में बात करें तो सीटें और बढ़ेंगी अभी। बिल्कुल बढ़ेगी सर, क्योंकि आप इसको भी खूब प्रमोट करते हैं नहीं सीटें बढ़ेगी कि लास्ट तक करते रहो, लास्ट तक करते रहो। अच्छा हुआ कि नहीं आपने देखा स्टेट वैकेंसी राउंड तक जब मैंने एक वीडियो डाला कि कहां बढ़ेंगी सीट, कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी भरी होती है। हम कहते भैया मत सोचो निगेटिव, और रैया तक कॉलेज खुल गया। हाँ। कानपुर देहात में खुल गया। और मुझे लग रहा है कि मॉपअप राउंड में भी यूपी में बढ़ गए। आपके पास कहीं खबर और से तो नहीं आ जाती है? नहीं सर। आपको तो सर देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जी, बीमारी होगी तो सरकार की मंशा यही कि हर जिले में कॉलेज खोलने का उनका प्लान ही था। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का टारगेट है उनका। नहीं, बढ़िया कर रही बीजेपी गवर्नमेंट। और ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि एक समय था कि मुझे लगा कुछ 25-30 कॉलेज। अच्छा निखिल सर, लोग कहते हैं कि छोड़ दो, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। हिंदुस्तान में, ये मेरा चैलेंज है सर, हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी डिग्री बताइए जिसके बाद जॉब की प्रॉब्लम ना हो। एमबीबीएस की एक ऐसी डिग्री है सर कि जगह खाली रहती, बच्चे अप्लाई नहीं करते, और डॉक्टर का कोई रिटायरमेंट नहीं सर होता। माल ज्यादा कमाता है ना बाहर क्लिनिक में। नहीं माल या लाइक जो भी कह लीजिए, कम से कम उसकी पूछ तो है। नहीं तो आप देखते हैं कि एक जॉब के लिए इतना बच्चे पढ़ के परेशान। नहीं सर, डिग्री की बहुत वैल्यू है। अगर हम इन मेडिकल कोर्सेज की बात करें, कोर्सेज इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप एमबीबीएस छोड़ दीजिए, हम लोग बीएमएस में बहुत सारे बच्चों के एडमिशन सर्विसेज देते हैं। तो उसमें बच्चे जो बीएमएस करके निकल रहे हैं, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अभी फैकल्टी नहीं मिल रही इंडिया के अंदर। मतलब प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख रुपए सैलरी है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, फैकल्टी ही नहीं है। अगर वो ऑन पेपर भी कर ले रहा है तो भी उसको 60-65 हज़ार रुपए तो घर बैठे का मिल रहा है। अभी गवर्नमेंट का एक और प्लान है, हमने वीडियो बनाया था कि जो बच्चा वो थोड़ा आयुर्वेद को प्रमोट भी कर रहे हैं हेल्दी लाइफ के लिए, तो 10th के बाद से उनका एक टेस्ट होगा। हाँ। उनको पढ़ाएंगे, फीस भी सरकार देगी, पढ़ाएंगे भी। 7 साल का कोर्स। 7 साल। हाँ, देखा मैंने वो। सर एक लास्ट प्रश्न है, वो ये कि काकादेव मतलब एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत बड़ी कोचिंग मंडी हुआ करती थी। अब वहाँ पर कॉर्पोरेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं, तो क्या माहौल में बदलाव देखने को मिल रहा है? सर देखिए ना, जो कॉर्पोरेट कोचिंग आ रही है बहुत अच्छा है, हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और कंपटीशन में इंसान हमेशा निखरता है। आज बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं तो उनमें कुछ तो खास बात होगी ना, तो हम लोगों का सीखने का मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी की तैयारी कर चुके हैं इसका मतलब। हाँ, सीखने का मौका मिलेगा सर, बच्चों को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, एक कंपटीशन होगा, और जब इंसान खुद ही होता है तो उसको लगता है हम हैं। तो अच्छी बात है, बच्चों का भला होना चाहिए, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे, कानपुर में बच्चों का और भला हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कितने बच्चे टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं ये बताइए, सीक्रेट डेटा है वैसे। टेस्ट सीरीज का तो सर हम जितना चाहेंगे उतने इनरोल हो जाएंगे। अभी कितने लगभग? हमें लगता है 30,000 करीब हो गए। 30,000 बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो ये ऑफलाइन होती है हर जगह जाके? दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन 50 सेंटर पे हो गई है, बाकी अब 50 सेंटर पे। अब इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे बच्चे टेस्ट दे रहे हो। तो सेंटर पे क्या बच्चा जाता है और वहीं बैठ के देता है? बच्चा सेंटर पे जाता है और वहां उनका पेपर पहुंच जाता है, कुरियर से वहां पे बच्चे टेस्ट देते हैं। और उसके मतलब पीछे भी जैसे एनटीए अपनी स्टाइल में काम कर रहा था वैसे ही पेपर। लेकिन सर हमारा कॉर्पोरेट एनटीए का स्टाइल नहीं था। हुआ क्या सर, हम आपको पता ही कि बहुत ही नॉर्मल परिवार से आए थे, हमें भी संसाधन की जरूरत थी। और एक बार शुरू में तो 12th के बाद
पेरेंट्स बहुत जोश में होते हैं, अपना कोटा, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भेज देते हैं। जी। 3 साल हो जाते, कहते चलो घर में बैठो, अब नहीं भेज सकते। अच्छा, बच्चे ने तैयारी की है, उसका मन मानता नहीं। अब हमने सोचा कि उस बच्चे कैसे हेल्प की जाए, तो उसके लिए निखिल सर हमने क्या किया कि हमने कहा बेटा अब तुम मम्मी के हाथ की रोटी खाओ, घर पे उन्हीं रहो का पानी पियो, वहीं रहो, वहीं सेलेक्ट हो और जाओ, पेपर वहीं पहुंचा देंगे। पेपर वहीं पहुंचा देंगे। और सर एक काम और करते हैं कि वो पूरा पेपर, जो न्यूलाइट के टेस्ट सीरीज की खास बात है, पूरा पेपर हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं 1 to 1। 1 to 1। तो इस बार जैसे मान लीजिए पेपर हुआ, 2 से 5 पेपर हो गया जी, 5 बजे के बाद उसका वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पे आ जाएगा। तुरंत। तो इस बार सर कितने टारगेट बनाया हुआ आपने सिलेक्शन का? हाँ। ये तो देखिए सर, पहले आता है क, फिर आता है ख। हाँ कर्म पे विश्वास करना है, हाँ। फल तो ऊपर वाला देगा ही ना। टारगेट और क्या अब सर होता यह है ना कि जब भगवान बहुत ज्यादा देने लगता है तो उससे मांगने में डर लगने लगता है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि मेरा सर कंपटीशन किसी से नहीं होता, मेरा कंपटीशन अपने आप से होता है। बस आपको इतना भरोसा दे रहे हैं, इतना बोल सकते हैं रिकॉर्डेड, कि जो भी हमारा नीट 2025 का रिजल्ट है 24 का, उससे अच्छा होगा। प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे सर। यस यस। और कंपटीशन में एक खास बात है, आप क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो न्यूलाइट कहीं से पीछे नहीं होगा और किसी भी इंस्टीट्यूट से पीछे नहीं होगा। मेरा चैलेंज है, क्योंकि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। नहीं तो मुझे इस एज में और कुछ करने का नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अपने घर का वो अकेला बच्चा होता है। अकेला बच्चा भी हो सकता है, पहला डॉक्टर भी हो सकता है, गांव तो का पहला हाँ, डॉक्टर उसका हो सकता है, तो सब। रिजल्ट या तो 100% तो 0%। तो ये थोड़ी सी इमोशनल बात होती है। और आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे बच्चों, अगर तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, तो आप निखिल सर के चैनल पे कमेंट करो, वी आर रेडी फॉर यू। क्योंकि जो आपकी मेंटल स्टेट है, उस मेंटल स्टेट में शायद हम भी कभी थे, और आज अगर उस लायक है तो आपकी हेल्प करने का मन है। 650 का स्कोर बहुत ही सेफ स्कोर होगा, अगर कुछ दिमाग में नहीं रखना है 650 का। और 650 आपके कैसे आएंगे, अगले पॉडकास्ट में निखिल सर को हम वादा करते हैं कि एक चैनल में सब्जेक्ट वाइज बना के दे देंगे, किसमें क्या पढ़ो क्या छोड़ो, तुम्हारे 650 नंबर आ जाएंगे। बेटा देखो, एक बहुत खास बात है ना कि आप कुछ भी पढ़ने के लिए फ्री हैं, हम लोग कुछ भी पढ़ाने के लिए फ्री हैं, राइटर कुछ भी लिखने के लिए फ्री है। याद रखना, एग्जामिनर कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा सही लाइन लेंथ पे तैयारी करो। और युद्ध का एक और तरीका होता है कि दुश्मन ने पिछले सालों में किन किन मिसाइल से वार किया है, वो इस उनको बार नहीं जरूर चलेंगे। देखना है। वो इस बार नहीं चलेंगे, हाँ, उसी चलेंगे। हाँ, नहीं चलेंगे, उसी से मिलती जुलती ऊपर नीचे चलेंगे, कुछ कर- लेकिन ये जानना तो जरूरी है ना। अगर आपको पता है कि दुश्मन ने क्या क्या, पैटर्न तो पता चलना इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो निखिल जी, आपके क्वेश्चन हो गए हमें लगता है। जी सर। और कुछ हो तो पूछ लीजिए। और इसी के साथ हम भाई इस पॉडकास्ट में लेंगे विराम, और सर से अब हम 650 वाला जो है एक दूसरा पॉडकास्ट भी रखेंगे एट द टाइम ऑफ फरवरी 2025। तब तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें एनटी अपने साइड से भी क्लियरेंस दे चुका होगा। हाँ बच्चों, 2-3 सवाल तुम लोग के और हो सकते हैं। एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, नीट 2025 के लिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। हाँ, बच्चे बहुत बार बार कमेंट नहीं, सही किया सर, एक बार में ही आपने बता दिया। हाँ, और दूसरी बात है निखिल सर, हम तो बहुत इंप्रेस हुए आपसे कि भाई बच्चा मिलने आ रहा है कोटा से, सर हैं, जबकि आप टीचर नहीं हो। मैं आपको सच बताऊं, वो एक चीज क्या है ना कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। मुझे मतलब सच में लगता है कि बहुत अभी पढ़ने की जरूरत है। आप अभी पढ़ते हैं? सुबह 4 बजे उठ कर हम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि नींद मान लो खुल गई तो फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करें, चलो पढ़ ही ले। क्योंकि एनसीईआरटी जो लिखी गई है ना, वो ये समझ लो वो सीमेंट की दीवार है। एक लाइन में पूरी डेफिनेशन है, एक शब्द में डेफिनेशन, लाइन तो बड़ी हो गई। भाई मुझे तो लगता है कि मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है, बाकी मैं नहीं जानता। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ टीचर का एक पढ़ाई ये होती है ना कि उसको हाउ टू रिप्रेजेंट। जैसे आपको बहुत सारी चीजें पता है, तो आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता नहीं कि कैसे उसको प्रेजेंट किया हाँ, जाए। प्रेजेंट किया, परोसना कैसे। हाँ, लेकिन ये है कि अभी मेरा मन नहीं भरा पढ़ाने से। अभी पढ़ाते रहेंगे, रिटायरमेंट नहीं लेंगे अभी। अच्छा, आप ये बताओ, आप निखिल सर ये बताओ, रिटायरमेंट के बाद हम कहीं जाएंगे, बात कर लो क्या बकबक कर रहे हैं, पढ़ाने में क्या अभी है? अपने बच्चों के बीच में है तो हाँ, कम से कम नहीं बच्चा सुन रहा है,
और पैसा दे के सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, सेलेक्ट होता, माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बच्चे भी सर आपसे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, हाँ तो पिटते भी बहुत हैं। वो तो सर है ना, कोई भी चीज जो पिटा है वो सिलेक्ट हो गया। हाँ, कोई भी ये चीज सर आपके यहाँ बच्चों में रहता है। कोई भी चीज वो सर जानबूझ के सताने भी करते हैं। कोई भी चीज सर वन साइडेड नहीं होती। हाँ। तो आप लोगों की शुभकामनाओं से सब अच्छा चल रहा है, और बस अब ये है कि हर हाल में सर हमको अपना नीट 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, और ये वादा करके जा रहे हैं आपको। ठीक सर। तो ऐसे ही बच्चों की हेल्प करते रहिए। नहीं सर, एंड गॉड ब्लेस यू निखिल सर, मिलते हैं फिर थैंक यू, दोबारा। थैंक यू Thank you सर, so much। जय हिंद।